2 और 3 वेरिएबल वाले फंक्शंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे प्लॉट करते हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो अब बताओ मैं क्या पढ़ना है भाई, फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या है, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, फिर क्या है, फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। देखो आप ये बताओ, अभी तक आपने जो फंक्शंस पढ़े हैं उन सब में क्या था हमारे पास, एक सिंगल वेरिएबल। अगर आपने वो ये लिखा है, आप लिखते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, तो यहां पर भाई एक सिंगल क्या है, वेरिएबल। कौन सा भैया, तो क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल और ये हमारे पास क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास सिर्फ कितने हैं, एक। आप उसकी वैल्यू पुट करते जाते हो और आपके पास कॉरस्पॉन्डिंगली बोलो y की वैल्यू आती जाएंगी, इजंट इट। और मैं आपको बताऊं भाई, सिंगल वेरिएबल वाले फंक्शंस को प्लॉट करना भी क्या होता है, बहुत इजी। कैसे भाई, सिंपल बात होती है, आप इसको 2 डायमेंशन में बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या, अरे बोलो भाई, आप इसको एक 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे भाई, 2 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। कैसे बताओ भाई, आप एक्स पे क्या ले लेते हो बताओ भाई, अरे भैया आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने क्या ले लिया बताओ भाई, एक्स ले लिया, इजंट इट। और वर्टिकली आपने क्या कंसीडर कर लिया बताओ भाई, वाई कंसीडर कर लिया। सिंपल बात है भाई, इजंट इट। एक्स की वैल्यू पुट करते गए और वाई की वैल्यू आती गई। तो एक्स पे कौन होगा हमारे पास, जो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल है। कौन सा, मैं आपको यहां पर 2 वेरिएबल है। अरे भाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहां पर क्या है, एक ही है। कौन सा, एक्स। वाई तो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो भाई ऐसे ग्राफ्स को प्लॉट करना क्या होता है, बहुत भाई इजी। बताओ ना आपको भाई, आप एक्स की वैल्यू 0, बताओ वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या है मेरे पास -1। तो इसको तो अभी आपको हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या गया, पहला पॉइंट, एक्स की वैल्यू क्या पुट की 1, वाई की वैल्यू क्या जाएगी 0। नहीं समझे बात, ऐसे हम इसका ग्राफ प्लॉट कर देंगे, इजंट इट। तो यहां पर हमको ज्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। इसका भाई ग्राफ प्लॉट करना भी क्या होता है, बहुत ईजी होता है। इनको हम बोलते हैं लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां लेते हैं, एक्स पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल आप कहां कंसीडर कर लेते हो, वाई स्केल पे, सॉरी वर्टिकल स्केल पे, इजंट इट। लेकिन अगर आपके पास भाई एक से ज्यादा वेरिएबल हो, अभी तक आप सारे के सारे क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक आप सारे के सारे क्या पढ़ रहे थे, एक वेरिएबल वाले फंक्शंस। अब आपने क्या पढ़ने हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल वाले फंक्शंस। ठीक है बात। अगर मैं ये कहूं कि y इज इक्वल टू, सॉरी मैं कहूं z इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस वाई, तो भाई यहां पर क्या होगा, यहां पर 2 वेरिएबल है। ये क्या है, 2 वेरिएबल वाला फंक्शन है भाई। तो यहां पर भाई z की कोई वैल्यू निकालने के लिए आपने x भी डिफाइन करना पड़ेगा और भाई आपने y भी डिफाइन करना पड़ेगा। इन दोनों का आपने पेयर डिफाइन करना पड़ता है कि भाई x इतना, आपको हो गए 3 4, ये जो पेयर है ना, समझे बात भाई, ये आपको बताएगा भाई कि x इतना पुट करना है और y इतना पुट करना, तो हमारे पास z कितना आएगा। यही बात आपको पहले पड़ी क्या। तो इनको भाई आप ऐसे सिंपल 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों भाई, इनको 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट किया नहीं जा सकता। इसकी बताओ वजह क्या होती है। कैसे भाई, अगर आपने x पे क्या ले लिया बताओ, अब सॉरी आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्या ले लिया, x वेरिएबल। आपने भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्या कंसीडर कर लिया, x वेरिएबल। तो वर्टिकल पे आप क्या लोगे बताओ, मान लिया y। अगर आप मतलब आप भाई आप हॉरिजॉन्टल पे आपने x ले लिया, तो वर्टिकल पे y ले, z ले, क्या ले भाई, हमको निकालना तो क्या है z। तो एक तो वही तरीका ये होता है, अगर आप इनको लाइन ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहते हो, समझ गए बात, तो क्या होता है, आप x और y की जितनी क्या होती है पॉसिबल सेट, पेयर, x और y की जितने क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसको एक मानो भाई। आप क्या बोलो भाई 3 4। आप यहां पर x एक्सिस पे, सॉरी आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x या y नहीं, x कोमा y, यानी कि आप भाई कोऑर्डिनेट पुट करते हो। नहीं समझे बात भाई, अरे बोलो
कि भाई मतलब यहाँ पर मैं क्या बोल दूँ, ये क्या बताओ भाई, यहाँ पर मैं क्या बोलूँ 0 0 है, यहाँ मैं क्या बोल दूँ भाई 0 1 है। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ रही क्या, अलग अलग जो वैल्यूज है भाई, लेकिन ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। अरे बोलो भाई, मतलब एक तरीका होता है भाई, आप इनमें सिंपली एक्स वाई की जो नहीं है, जो हमारे पास एक्स वाई की जो क्या है अलग अलग वैल्यूज, हम भाई एक लाइन पे उनके जो पेयर में जो वैल्यू है वो पुट करते जाएं और जेड की वैल्यू निकालते जाएं। लेकिन ध्यान रखो भाई, इसमें हमारे पास क्या है 3 वेरिएबल, 2 तो क्या है तो, लेकिन इसको मैं फंक्शन क्या बोलूंगा 2 वेरिएबल फंक्शन। इसे मैं क्या बोलूंगा भाई, क्यों भाई, क्योंकि y तो भाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पर कितने हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो यहाँ पर कितने, तो भाई 2 ही तो वेरिएबल है, कौन कौन से, x और y है। तो ऐसे केसेस में बताओ क्या करते हैं भाई, ऐसे केसेस में ग्राफ प्लॉट करने के हमारे पास क्या होते हैं 2 तरीके, ठीक है बात। एक तो तरीका क्या होता है, आप इसको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसमें भाई 3 डायमेंशन में कैसे भाई, ये आपने क्या कंसिडर कर लिया x, और ये आपने बताओ क्या कंसिडर कर लिया भाई y, और ये आपने क्या कंसिडर कर लिया z, ठीक है बात। अब ये बताओ क्या है x और ये बताओ क्या है y। तो एक तरह से आप इनको बोलोगे सरफेस ग्राफ, क्या भाई यहां पर सरफेस ही बन जाएगी, कैसे भाई, क्योंकि ये क्या है x और ये क्या है y। तो आपको यहां पर ये पता भाई कि हर पॉइंट पे x और y की वैल्यू कितनी है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। मान लिया भाई मेरे पास आप इसको ऐसे मानो कि मान लिया यहाँ पर क्या है x और यहाँ पर क्या मान लिया y है, और ये क्या है भाई z, ठीक है। तो मैं ये बोलूँ भाई x3 y2 पे z कितना होगा, तो x3 तो मैं क्या करूँगा, बोलो भाई x में चलूँगा 3, 1 2 3, और y कितना भाई 2, 1 और 2, ठीक है बात। तो यहाँ पर जो सरफेस होगी ना, सरफेस होगी, उस सरफेस के पॉइंट को पकड़ के और मैं ऊपर उठा दूँ भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, इस पॉइंट को पकड़ के आप क्या करो भाई ऊपर खींच लो, इससे तो क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट की हाइट क्या बता रही है z को, समझे बात। तो आप जैसे कि आप एक कोई सरफेस है, अरे बोलो भाई मान लिया हमारे पास एक कपड़ा है भाई, ठीक है, उस कपड़े को आप नहीं है जगह जगह से ऊपर नीचे कर देते हो भाई, अरे भाई उस कपड़े को अपनी जगह जगह ऊपर उठा दो भाई, तो उसमें एक जो पीक निकलेगी वो एक ऐसे पहाड़ की चोटी से उसमें नहीं निकल जाएगी क्या, नहीं समझे बात। इसका मतलब क्या है, अरे भाई कपड़ा लिया हमने, एक फ्लैट कपड़ा लो आप, उसमें ये क्या एक्स और ये क्या है वाई है। तो एक तरीका क्या होता है, तो ये मानो कपड़े की सरफेस पे हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई क्या है एक्स और वाई होगा, इजंट इट। कपड़े की सरफेस क्या दिखा रही है भाई एक्स और एक्स वाई प्लेन में है ना। तो मैं ये कहूँ किस पॉइंट पे जेड की वैल्यू ज्यादा है, तो आप क्या करो भाई कपड़े को यहां से पकड़ क्या करो, आप कपड़े को यहां से पकड़ के ऊपर खींच लो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो इसमें एक तरह से ऐसे भाई एक इसमें एक पहाड़ सा नहीं निकल जाए क्या, एक इसमें भाई एक छोटी सी नहीं निकल जाएगी क्या। और अगर मान लें किसी पॉइंट पे जेड क्या हो नेगेटिव, तो उस कपड़े को भाई पकड़ के और क्या करो नीचे खींच दो, समझे बात भाई। तो उसमें ऊपर नीचे से पीक निकाल दो, नहीं आना आपको समझ। अरे भाई कपड़ा लिया, एक कपड़ा लिया भाई, मैं बता रहा हूँ कि 2 डायमेंशनल फंक्शन कैसे हम शो कर सकते हैं। वो कपड़ा लिया तो हमको पता भाई एक्स और वाई तो ये हो गया, इजंट इट, ठीक है। अब आपने उसमें एक पॉइंट पकड़ा उस कपड़े में, उसको ऊपर खींच दिया, तो क्या उसके अंदर एक ऐसे भाई एक चोटी सी बन गई क्या, तो उस चोटी पे क्या है जेड की हाईएस्ट वैल्यू, यानी ये फंक्शन हम क्या बोलेंगे, तो जो चोटी है भाई उसकी उस पॉइंट की उस पर तो क्या है जेड हाईएस्ट है, और उस चोटी में जो ये स्लोप है उन पे क्या जेड की वैल्यू क्या है थोड़ी सी क्या हो रही है कम होती फिर भाई, और पूरी तरह और इन पॉइंट्स पे जेड की वैल्यू क्या है 0, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो एक भाई ऐसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम, सरफेस ग्राफ, नहीं है क्या आपको। दूसरा इनको प्लॉट करने का तरीका और भी होता है भाई, ठीक है। यहां पर तो मैंने देखो 2 वेरिएबल सिस्टम में तो भाई 2 वेरिएबल सिस्टम में तो किसी पॉइंट का जो फंक्शन का मैग्नीट्यूड है वो लाइन की हाइट से आता है ना, वो लाइन की। अरे भाई मान लीजिए ये क्या वाई और ये क्या है, मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, समझ गए बात भाई। तो ऐसे नहीं है मेरे पास ये, तो हमको पता है भाई इस x पे इतना y है, सीधी लाइन की हाइट दिखा रही है। लेकिन 2 डायमेंशनल ग्राफ में तो क्या होता है, वो जो चोटी है ना भाई, अरे वो जो कपड़ा आपने उसको भाई जगह जगह से ऊपर या नीचे खींच दिया है, तो उस कपड़े में अगर कोई नीचे की तरफ खिंचाव है तो वो तो क्या दिखाता है नेगेटिव जेड, नेगेटिव फंक्शन, बोलो भाई। और उस कपड़े में भाई ऊपर की तरफ खिंचाव क्या शो करेगा
पॉजिटिव फंक्शन। नहीं आएगा आपको? और कपड़े में भाई कोई खिंचाव ना हो, फ्लैट कपड़ा, वो कैसे करेगा? जीरो फंक्शन, इजंट इट? तो याद रखो भाई, टू वेरिएबल फंक्शन को आप किस में शो करते हो? थ्री डायमेंशनल सिस्टम में, इजंट इट? और वन वेरिएबल सिस्टम को आप, वन वेरिएबल फंक्शन को आप किस में शो करते हो? टू डायमेंशनल सिस्टम में। क्यों? ताकि डिपेंडेंट कहाँ जाए? ऊपर, इंडिपेंडेंट कहाँ जाए? हॉरिजॉन्टल पे। नहीं है क्या आपको? और भाई इसको बताने का एक तरीका और भी होता है, ठीक है? चलो मैं काम करता हूँ भाई, मैं इसको बताने की ट्राई करता हूँ। मैं एक बार नहीं है, मैं एक इनका आपको इनका बकवास में क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको भाई? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में आपको टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फंक्शंस आपको प्लॉट करने आने चाहिए। आपने क्वांटम पढ़ी है ना? ओके, तो आप ये बताओ, क्वांटम के अंदर टू डायमेंशनल बॉक्स का, मान लिया हमारे पास क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, मेरे पास क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, एक बॉक्स है भैया, ठीक है बात? इस बॉक्स में एक पार्टिकल ट्रैप्ड है, ओके? तो बताओ इसका फंक्शन क्या आता है? एक टू डायमेंशनल बॉक्स में जिसमें सिर्फ ये, इसमें एक कबूतर ट्रैप्ड है, सिर्फ एक्स में और वाई में ट्रैवल कर सकता है भाई, जेड में ट्रैवल, ये क्या मान लिया एक्स, और ये बताओ क्या है? वाई, और ये बताओ क्या है? जेड। इसका मतलब ये सिर्फ भाई ऐसे मूव कर सकता है, ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, ठीक है ना बात? बताओ इसका फंक्शन क्या आता है? इसका फंक्शन आता है, बताओ क्या? साई एन एक्स एन वाई, एक्स और वाई डिपेंडेंट दो वेरिएबल वाला फंक्शन। याद करो भाई, अब समझे बात कि फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स क्यों पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है? बताओ ये क्या था हमारे पास? ये आया था रूट 4 बाई ए बी। रूट 4 बाई ए बी क्या होता है? साइन एन एक्स पाई एक्स बाई ए, और साइन एन वाई, बोलो भाई, पाई वाई बाई बी। ये होता है ना हमारे पास भाई, इजंट इट? नहीं आपको? तो बताओ भाई, अब आप एन एक्स एन वाई को, एन एक्स एन वाई का जो पहला वैलिड सेट है ना, आपने क्या करना है? ये क्या भाई? ये टू डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल के स्टेट्स को बताने वाला क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आप यहां पर एन एक्स एन वाई क्या करो? वैल्यू पुट कर दो, पहली अलाउड वैल्यू। बताओ कौन सी होगी हमारे पास? एन एक्स भी क्या होगा? 1, और एन एक्स भी क्या 1, और एन वाई भी क्या होगा? 1। तो बताओ मेरे पास साई 1 1 मेरे पास क्या बन जाएगा? एक्स वाई डिपेंडेंट दो वेरिएबल वाली, तुम क्या बोलेंगे? इस पार्टिकल की टू डायमेंशनल बॉक्स में रहने की स्टेट को बताने वाला पहला एक्सप्रेशन, पहला फंक्शन क्या है? वो सिंगल वेरिएबल फंक्शन आया है कि टू वेरिएबल फंक्शन आया है? टू वेरिएबल। कौन सा भाई बताओ? कौन सा? रूट 4 बाई ए बी साइन पाई एक्स बाई ए एंड साइन पाई वाई बाई बी आया है ना? बताओ यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं भाई? ए तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट। ए तो क्या है? ये लेंथ, बी क्या है? ये लेंथ, ओके? और एक्स क्या है? इसमें चलना, वाई क्या है? इसमें चलना। समझ गए बात हुई? तो इसके भाई, इसका बताओ आप, ये जो मैंने आपको बताया था सरफेस ग्राफ, ये आप कैसे प्लॉट कर सकते हो भाई? तो आप एक काम करो, आपने करना क्या पड़ेगा इसमें, इस फंक्शन की वैल्यू कब आएगी? जब आप एक्स और वाई की कोई वैल्यू, आप एक्स और वाई को पहले डिफाइन करोगे कि किस पॉइंट पे, क्या भाई? जब तक आप एक्स और वाई को डिफाइन करोगे ना, आप यहां पर साई 1 1 यानी कि जेड जो हमारे पास है, इसकी वैल्यू आप मालूम नहीं कर सकते, ठीक है? तो बताओ भाई, तो मान लिया आपने पहले भाई बॉक्स के बीच में फंक्शन चेक करना है, बॉक्स के बीच में, तो आप यहां पर क्या पुट करो? वाई क्या पुट करो? b/2। भाई ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? ए में चलो हाफ, बी में चलो हाफ, तो यहां पहुंच जाएंगे ना? तो सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a/2 b/2। तो यहां पर क्या पुट करो? a/2, ए से ए कैंसिल, यहां पर क्या पुट करो? b/2, बी से बी कैंसिल। बताओ मेरे पास क्या आया? पाई/2 साइन 91 साइन 91, कितना फंक्शन आया? रूट 4 बाई ए बी। तुम्हें क्या बोलो भाई? बताओ एक्स वाई, बताओ 0 0 पे क्या फंक्शन आया है? रूट 4 बाई ए बी आया होगा। तुम क्या बोलेंगे? 0 0 पे फंक्शन क्या है मेरे पास? रूट 4 बाई ए बी, इजंट इट? फिर आप एक काम करो भाई, फिर आप थोड़ा सा नहीं, आप फिर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इसके और इनके, भाई पहले तो आप इसके पहले तो अभी आपने इसके कोऑर्डिनेट पुट किए, आपने इसके कोऑर्डिनेट a/2 b/2 पुट कर दिए, तो फंक्शन ये आ गया। अरे बोलो भाई, बात बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या है? इसके लिए x कितना है? a/4, y कितना है?
भाई x कितना है, x, अरे भाई a की तरफ कितना चलना पड़ता है, a/4, और ऊपर कितना चलना पड़ता है, हाफ b/2। तो हम क्या बोलेंगे, a/4 b/2, फिर यहां पर क्या पुट कर दो, a/4 एंड b/2। एक और नंबर आएगा ना भाई, लेकिन वो नंबर इससे क्या आएगा पता है, कम आया। वो नंबर से क्या भाई, मैंने वो भी नोट कर लिया, अरे भाई मैंने वो नंबर भी नोट कर लिया, ठीक है बात। फिर भाई और फिर भाई इसे कोऑर्डिनेट, इसे कोऑर्डिनेट, इसे कोऑर्डिनेट, ठीक है। फिर भाई मैंने क्या किया, इन्हें कोऑर्डिनेट, मैंने इसमें 20-25 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट यहां पुट करता गया और मेरे पास क्या आ गया, ψ11 की वैल्यू आ गई ना भाई। तो मुझे पता क्या मालूम पड़ा कि सबसे ज्यादा फंक्शन कहां पर है, इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन क्या रखता है, हाईएस्ट वैल्यू, इन पे फंक्शन क्या रखता है, कम वैल्यू, इन पे भी कम, इस पे हाईएस्ट, इन दोनों पे बराबर है और इन पे बराबर है, लेकिन इन चारों पे क्या भाई, इस पे क्या है, बराबर नहीं आएगा आपको भाई, नहीं सॉरी, अरे इस पे इन पे क्या है, बराबर, इन पे क्या बराबर, इन पे क्या बराबर, और इन पे क्या आपस में बराबर, इन पे क्या बराबर, और घटती जा रही वैल्यू। और अगर आप इनके कोऑर्डिनेट पुट करते हो ना, तो इन फंक्शन क्या आता है, 0, ठीक है बात। तो इसको शो करने में तो क्या तरीके हैं, आप एक काम कर सकते हो, इसका भाई आप लाइन ग्राफ तो आप तैयार नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि क्या है, 2 वेरिएबल वाला सिस्टम। तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम करो भाई, आप एक लकड़ी का एक फ्रेम बनाओ, क्या, अरे भाई आप क्या बोलो, एक लकड़ी का क्या बनाओ, फ्रेम बनाओ, उसके ऊपर ये मानो आपने एक क्या बोलते हैं भाई, एक अरे थोड़ा फ्लेक्सिबल सा एक कपड़ा है, अरे जैसे भाई छलनी बनाते हैं, ठीक है, एक भाई फ्लेक्सिबल सा कपड़ा है, हमने उसके ऊपर वो टेप मार दी उसके ऊपर, अरे चिपका दिया हमने, अरे भाई एक हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है लकड़ी का, हमने उसके ऊपर, हमने भाई एक साइड से उसके ऊपर क्या चिपका दिया है, एक कपड़ा, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो इसमें ये तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया भाई, अब मैं इसके सेंट्रल पॉइंट को, इस कपड़े के सेंट्रल पॉइंट को पकड़ के ऊपर खींच लूं, नहीं समझे बात, तो इस कपड़े के ऑलमोस्ट सारे पॉइंट क्या होंगे, अरे भाई ऊपर उठ जाएंगे ना, सिर्फ किन को छोड़ के, बाउंड्रीज के पॉइंट्स को छोड़ के, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई एक लकड़ी का फ्रेम बना के रेक्टेंगुलर, उस पर कपड़ा चिपका के सेंट्रल पॉइंट पकड़े ऊपर खींच लो, क्या ये, तो ये पॉइंट ऐसे भी नहीं कर रहे क्या, सेंट्रल पॉइंट सबसे ऊपर है, फिर ये पॉइंट क्या लगातार भाई नीचे जाते जा रहे हैं, क्या भाई ये फंक्शन ऐसे भी नहीं कर रहे क्या। तो ये कैसा ग्राफ हो गया इसका, ये क्या इसका भाई ग्राफ, नहीं समझे बात, ऐसे ग्राफ बन गया इसका, आसान की मुश्किल है, लेकिन भाई क्योंकि ऐसे ग्राफ बनाना भाई थोड़ा मुश्किल, अरे भाई इसमें ड्राइंग में आपको बहुत अच्छी चीज होती है ना, एक भैया ऐसे लकड़ी का फ्रेम सेंट्रल पॉइंट ऊपर उठा रखा हो, है ना, ये ψ11 क्या है, बोलो भाई ग्राफ, लेकिन इसको ड्रॉ करने का काफी, और मैं आपको अरे उस कपड़े को आपने क्या करना पड़ेगा, सेंटर से उसके ऊपर में आप लाइन मारनी पड़ेगी, ताकि लाइन आपको मुड़ी नजर आ जाए, अरे दिखने में अपीयर हो जाए। इससे बेटर हम क्या करते हैं, हम भाई फिर हमारे पास एक अल्टरनेट स्कीम होती है, ऐसे ग्राफ्स को टैकल करने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेट स्कीम होती है। हम क्या करते हैं, हमने इस पे क्या ले लिया x, इसमें क्या लिया बताओ भाई y, और हमने कपड़े की बजाय हमने फंक्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो कलर से शो करना शुरू कर दिया, किससे भाई, कलर से। अगर अच्छा कपड़े में अगर, अरे भाई ये जो सरफेस थी, इस सरफेस ग्राफ में एक वेरिएबल वाला क्या होता है, लाइन ग्राफ, 2 वेरिएबल वाला क्या होता है, सरफेस ग्राफ, बोलो भाई। तो सरफेस ग्राफ में अगर ऊपर की तरफ चोटी हो तो क्या होता है, पॉजिटिव फंक्शन, चोटी नीचे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव फंक्शन, इजंट इट। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम कलर से शो करते हैं, किससे भाई, कलर से। अब बताओ इसमें हर जगह फंक्शन क्या रहेगा, ये इसमें भाई वैल्यू पुट करने पर एक्स वाई की हमेशा फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा ना, किन रहेगा। तो यहां पर भाई सेंटर फंक्शन क्या रहेगा, पॉजिटिव, और मैक्सिमम पॉजिटिव है ना, तो यहां पर क्या बढ़ दो, ब्लू कलर मैक्सिमम। तो ब्लू कलर से हम क्या शो करेंगे, पॉजिटिव फंक्शन, और रेड से हम क्या शो कर देंगे, नेगेटिव फंक्शन, ठीक है बात। और जहां फंक्शन ज्यादा है वहां पर ब्लू स्मोक क्या कर दियो, डेंस, जहां पर नेगेटिव फंक्शन आए भाई वहां पर क्या कर दो, रेड स्मोक, और कम आए तो क्या, हल्का स्मोक, डेंस ज्यादा आए तो क्या कर दो, डेंस स्मोक। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो 2 डायमेंशनल ग्राफ्स को प्लॉट करने का एक तरीका भी होता है, इसको फिर आप इजीली प्लॉट कर सकते हो भाई। आ गया ना आपको ये फंक्शंस ऑफ, ये बताओ यहां पर मैंने क्या किया, क्या पुट किया, 1 1, तो ये क्या है, यहां पर आप nx भी और ny भी 1 1 पुट कर दो, क्या गया मेरे पास, साई 1 1 स्टेट, यहां पर 1 और यहां पर 1 पुट करने पर जो मेरे पास आएगा
दो वेरिएबल वाला फंक्शन आएगा, क्या है उसका, ये ग्राफ है भाई। सेंटर में क्या है, डेंस, और बाउंड्री पर क्या हो रहा है बताओ, ये हल्का पड़ता है ना। अगर आपने इसको सरफेस ग्राफ में प्लॉट करना होता तो सिंपल था, एक लकड़ी का फ्रेम लिया, उस पर क्या, उसको भाई क्या, एक उसको भाई एक छलना, अरे एक छालना, एक वजह तो ना, अरे भाई वो चिपका दिया, सेंटर पर ऊपर खींच लिया, नहीं है क्या, वो भी तो ऐसा ही होगा कि उसमें सेंट्रल पॉइंट तो ऊपर हो जाएगा, लेकिन बाकी सरफेस कैसे रहेंगी, ऐसी नहीं रहेंगी। अरे बोलो भाई, लेकिन स्मोक वाला ग्राफ ड्रॉ करने में क्या काफी इजी ना। ये बताओ फिर क्या है, साई 1 2, क्या भाई, अच्छा ये बताओ कैसे बनाओगे साई 1 2। अगर आपने इसको भाई सरफेस ग्राफ में ड्रॉ करना हो, अगर आप यहां पर nx क्या पुट करते हो बताओ भाई 1, और यहां पर भाई ny क्या पुट करते हो, बोलो भाई 2, nx1 एंड ny 2, तो जो फंक्शन आएगा क्या आएगा, पाई एक्स बाई ए एंड 2 पाई एक्स बाई 2 पाई वाई बाई बी। इसका पता ग्राफ कैसा आएगा, मैं आपको बताऊं। छलने में क्या होता है, छलने में से कैसे बनाएंगे, एक अपने क्या, अरे भाई कपड़े, एक फ्रेम लिया रेक्टेंगुलर, उस पर क्या चिपका रखा, एक छलना चिपका रखा भाई। सेंट्रल पॉइंट क्या करो, तो भाई इसमें एक, अरे भाई मान ली ऐसा, ये ऐसी क्या, ये ऐसी क्या, ये अरे ये क्या हमारे पास रेक्टेंगल है, तो इस साइड तो पॉइंट पॉइंट के ऊपर खींच लो, और ये क्या नीचे खींच लो, तो एक चोटी क्या होगी भाई, ऊपर निकले, एक चोटी भाई नीचे निकलेगी, इजंट इट। ये बताओ फिर क्या होगा हमारे पास। लेकिन स्मोक ग्राफ से टैकल करना क्या इजी है, तो प्लस स्मोक और भाई माइनस स्मोक, और आपको इनकी भाई सिग्निफिकेंस आपको मालूम पड़ी रही होगी, है ना, हमको इन्हें क्वांटम यूज करना पड़ता है इस ग्राफ्स को भाई। ये बताओ फिर क्या, साई 2 1 को किसका, साई 2 2 का ग्राफ नहीं है क्या आपको, बताओ साई 2 2 अगर आपने इस फंक्शन में क्या पुट कर दिया बताओ भाई, बताओ अगर आपके पास क्या हो, रूट 8 बाई, अगर आपके पास क्या हो बताओ भाई, अगर आपके पास बताओ क्या हो, बताओ क्या हो, रूट 8 बाई, अरे नहीं यहाँ पर 4 आएगा भाई, रूट 4 बाई ए बी, रूट 4 आएगा यहाँ पर, और क्या आएगा ये 2 पाई एक्स बाई ए एंड 2 पाई वाई बाई 2 पाई वाई बाई बी, अगर ये फंक्शन हो, ठीक है बात, तब बताओ क्या होगा। तो आपने उसमें क्या करना होता है भाई, एक पॉइंट लिया ऊपर खींच लिया, एक पॉइंट लिया नीचे खींच लिया, अरे भाई एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट, नहीं फंक्शन का साइन क्या है, साइन चक्कर हो रही है, बताओ हाँ, बोलो क्या करना है, बोलो भाई ये दो पॉइंट ऊपर खींच लिए और ये दो पॉइंट हो गई नीचे खींच ली, ऐसा ग्राफ आएगा। लेकिन स्मोक से क्या है, इजी है ना। तो अब आपको पता लगा भाई कि दो वेरिएबल वाले फंक्शंस कैसे प्लॉट करते हैं कि नहीं आया, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास भाई, फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स भाई, लेकिन आपको पता है कई बार आपको 2 से भी ज्यादा वेरिएबल्स वाले फंक्शन टैकल करने पड़ सकते हैं, ठीक है बात। आपको भाई 2 से भी ज्यादा वेरिएबल्स, अगर आपका जो फंक्शन है, मान लिया फंक्शन आपके पास क्या है, बोलो भाई मान लिया फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, मैं कहूँ फंक्शन क्या भाई, मैं कहूँ 4x² प्लस 2y प्लस 3z, मैं कहूँ ये फंक्शन है, बोलो भाई। अब तो इनको शो करना बहुत ही ज्यादा क्या भाई मुश्किल, कैसे, अरे बोलो भाई आपने एक डायमेंशन अपने क्या ले लिया, x एक पे क्या, y और एक पे क्या ले लिया z, तो तीनों पे क्या आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल भाई, डिपेंडेंट के लिए जगह ही नहीं बची भाई, नहीं समझे बात। जब एक वेरिएबल, जब एक क्या था इंडिपेंडेंट, तो x पे क्या ले लिया इंडिपेंडेंट, तो वर्टिकली क्या आ गया डिपेंडेंट। जब क्या होते दो वेरिएबल, तो एक के लोग क्या आ गया एक वेरिएबल, y के लोग क्या आ गया एक वेरिएबल, और वर्टिकली क्या आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल, इजंट इट। तो इसमें हमारे पास सबसे बेस्ट चॉइस क्या होती है ऐसे ग्राफ्स को प्लॉट करने के लिए, बताओ क्या। एक तो वही कि यहां पर आपने वही इन तीनों की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी पहले, एक्स वाई और जेड की, तब आपको वही किसी पॉइंट पे फंक्शन मालूम पड़ेगा। आप ही नहीं बताओगे, आप ही नहीं बताओगे इतने एक्स पे इतना फंक्शन, आप ही बताओगे एक्स वाई जेड के इस सेट पे इतना फंक्शन, एक्स वाई जेड के इस सेट पे इतना फंक्शन, समझ गए बात। और यहाँ पर वही बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप इसको फंक्शन को किससे शो कर दो भाई, बोलो भाई इसमें क्या है 3 वेरिएबल्स है ना, तो आप एक काम करो भाई, आप सभी एक्सिस के लोग क्या ले लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लो भाई, एक के लोग क्या ले लो आप एक्स, एक के लोग भाई क्या, अरे बोलो भाई जैसे अगर मैं ये कहूं, अगर मेरे पास क्या बताओ भाई, मैं कहूँ बताओ वॉल्यूम क्या है
nRT बाई P होता है, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई, isn't it? तो भाई एक एक्सिस पे बताओ मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, बताओ भाई n, एक पे हम क्या ले लें भाई, एक पे n, एक पे t, r तो कांस्टेंट है, और एक पे हम क्या कंसिडर कर ले, 1/p, क्या भाई 1/p, 1/p मान लो, ये p मान लो, कोई फंक्शन आपको बदलना पड़ेगा। फिर जो वैल्यू है ना, आप जो वैल्यू आए उनकी वैल्यू डिफाइन करने पर उसे आप क्या मान लो, अगर अरे भाई उसको फिर आप स्मोक की डेंसिटी से शो कर दो भाई। जैसे आपने क्या किया था 2 डायमेंशन में आपने यूज किया था भाई, सेम तरीका यहां पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इजंट इट? इसका भाई सबसे जो टिपिकल एग्जांपल होता है कौन सा होता है, सबसे जो भाई हमारा फेवरेट एग्जांपल वो क्या होता है, पार्टिकल ट्रैप्ड इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि बताओ हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्या हमारे पास एक, बोलो भाई, मतलब क्यूबिकल छोड़ो भाई, क्यूबॉइड है हमारे पास, मतलब ए बी सी क्या है भाई, तीनों बताओ क्या इसके अंदर भाई, डिफरेंट, साइड ए, साइड बी और साइड सी क्या है आपस में डिफरेंट। तो बताओ इसके अंदर एक कबूतर ट्रैप्ड है, तो आपने इस कबूतर का वेव फंक्शन निकाल लिया, तो इस पार्टिकल के इसमें रहने का जो तरीका है उसको बताने वाला फंक्शन क्या मान लो आप, मान लो भाई इसके अंदर, अरे भाई आपने कोई फंक्शन दिखाना है और फंक्शन बताओ क्या मान लिया, साई nx ny और nz, ठीक है, तो क्या होगा √8 मैं भाई ये वैसे लिख रहा हूँ, ये आपको पता होगा ना 3 डायमेंशनल बॉक्स का फंक्शन क्या होता है, √8/abc, और आपको साफ दिख रहा है भाई, बताओ क्या होता है, साइन nx πx बाई ए, साइन ny पाई y बाई बी, और क्या होता है साइन nz पाई z बाई सी, ये होता है ना भाई, इजंट इट? तो आप जब अगर nx ny nz का पहला वैलिड सेट आपने पुट कर दिया तो आपके पास पहला फंक्शन क्या बनेगा, साई 1 1 1, और ये साई 1 1 1 में क्या हुआ, x y और z तीन वेरिएबल का क्या है फंक्शन, बताओ क्या बनेगा हमारे पास, ये √8/abc साइन पाई x बाई ए, साइन पाई y बाई बी, साइन पाई z बाई सी होता होगा। तो यहां पर आपने फंक्शन डिफाइन करने के लिए x y z की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो x y z का आपने एक तरह से नहीं है, अगर आपने भाई मानो भाई अब आपने इस लाइन के लोग क्या ले लिया x एक्सिस, इसके लोग क्या भाई, अब ये क्या है x, ये क्या y, और ये क्या होता है भाई, सॉरी x y और z, तो भाई आप इसमें तो सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ भाई, a/2 b/2, क्योंकि सेंटर बिल्कुल भाई इस क्यूबॉइड में सेंट्रल पॉइंट, अगर क्यूबॉइड की लेंथ क्या है a b और c, तो सेंट्रल पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होता है a/2 b/2 c/2 भाई। तो हमने करना क्या है, हमने इस फंक्शन में x की वैल्यू a/2, y की वैल्यू b/2 और z की वैल्यू c/2 अगर पुट करता हूं तो मेरे पास फंक्शन कहां जाएगा, सेंट्रल पॉइंट के ऊपर। नहीं समझे बात भाई? वैसे हम क्या करेंगे, इस क्यूब के अंदर अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पुट करके बोलो भाई x y z की वैल्यू और उन पे फंक्शन निकाल लेंगे, बात आपको पहले पड़ी। अब को फंक्शन को दिखाएंगे कैसे भाई, इजंट इट? तो फंक्शन को शो करने का तरीका क्या है, आप उसमें एक स्मोक भर दो, उसमें क्या भर दो, एक स्मोक। अगर फंक्शन पॉजिटिव आया है तो ब्लू स्मोक, फंक्शन नेगेटिव आया तो वही रेड स्मोक, फंक्शन ज्यादा आया है डेंस स्मोक, फंक्शन कम आया है रेयर स्मोक, फंक्शन नहीं आया किसी पॉइंट पे जीरो स्मोक, क्लियर स्मोक। नहीं होता आपको पहले भाई? तो ये एक तरीका होता है। तो इस तरीके से अगर मैं भाई साई 1 1 1 को प्लॉट करता हूं, बोलो भाई तो क्या आएगा हमारे पास, सेंटर में क्या आएगा। तो अगर आप इसमें सेंट्रल पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करते हो ना तो मैक्सिमम क्या आएगा फंक्शन, बाकी पॉइंट से कोऑर्डिनेट क्या होगा। और जैसे जैसे आप सेंट्रल पॉइंट से दूर जाओगे ना, उन पॉइंट्स के आप कोऑर्डिनेट्स पुट करोगे तो फंक्शन घटता जाएगा भाई। इसीलिए स्मोक भी क्या होगा, दीवारों तक जाते जाते क्या हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। नहीं आएगा आपको भाई, बात आपको पहले पड़ेगी कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, तो भाई आपको फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल तो पढ़ते आते हो, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स आपको मालूम हो गए। नहीं है ना आपको? अरे बोलो भाई, पक्का पहले पड़ गया? ओके, ये बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। बताओ भाई, इनमें से कौन सा फंक्शन 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है।
बताओ, एक तो कहता है ये बताओ इसमें कितने वेरिएबल है? नहीं, फंक्शन वेरिएबल्स का, z तो फंक्शन है भाई, वेरिएबल दो हैं यहाँ पर, x और y, z तो यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल भाई, तो फंक्शन है। बताओ y में कितने फंक्शन है? एक वेरिएबल वाला फंक्शन, ये क्या हमारे पास? एक वेरिएबल वाला फंक्शन। और ये आप देखिए भाई, बताओ x भी इसके, यानी यहाँ पर फंक्शन के एक्सप्रेशन में x भी है, y भी और z भी। हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ये क्या है? तीन वेरिएबल वाला फंक्शन। है कि नहीं आपको? और भाई आपने ये तो आपने देख लिया कि इन फंक्शंस की भी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री के अंदर, इजंट इट? ठीक है। और याद रखो भाई, फंक्शन आप x y z कोऑर्डिनेट से मालूम कर सकते हो। अरे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, अगर आपने किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट किसमें पुट कर दिए? x y z में, तो क्या है वो? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और r थीटा फाई क्या हो जाएगा? पोलर कोऑर्डिनेट्स। आपने पढ़ा होगा ना? ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।